एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। यदि एक बुद्ध पुरुष को जबरन साइकेडेलिक ड्रग दे दें या उन्हें मेडिसिनल एनेस्थीसिया लेना पड़े तो क्या उनका प्रेजेंट मोमेंट ऑफ नाउ प्रभावित होगा? जिन्हें हम बुद्ध पुरुष कहते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ नाउ अर्थात वर्तमान में ही रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन प्रश्न में ये बात है कि क्या बाहरी किसी केमिकल का असर होगा? किसी रासायनिक दवा का असर होना एक अलग बात है। अब साइकेडेलिक ड्रग हो, मेडिसिनल एनेस्थीसिया हो या जहर ही दे दीजिए आप किसी बुद्ध पुरुष को, तो असर होगा उनका। जो अपेक्षित असर है शरीर पर रसायनों का वो होगा, लेकिन इसकी जो मानसिक व्याख्या थी वो उनके अंदर अनुपस्थित होगी। आम व्यक्ति के अंदर मानसिक व्याख्या भी होती है और उसके कारण वो ज़्यादा विचलित और पीड़ित भी होता है। अब एनेस्थीसिया की अगर बात लें तो एनेस्थीसिया तो शरीर को सुलाने के लिए दिया ही जा रहा है, तो सामान्य व्यक्ति का भी शरीर सोएगा, बुद्ध पुरुष का भी शरीर सोएगा, तभी तो ऑपरेशन सर्जरी संभव होगी। अगर हम ये सोचें कि वो कहीं किसी भीतरी तल पर जागा रहेगा तो ये बात नहीं है। एनेस्थीसिया के क्षण से और अपनी उस शारीरिक जो विश्रांति है या बेहोशी है उसमें डूबने तक वो जागृत होगा और हो सकता है उसका शरीर आम तौर से ज़्यादा विश्रांत भी हो, आम तौर से ज़्यादा रिलैक्स भी हो, ये सब हो सकता है। लेकिन रसायनों का असर निश्चित ही होगा, ये बात बिल्कुल समझें। अब जहर की ही बात लें तो अगर हम देखें सुकरात को जहर दिया गया तो क्या जहर का असर नहीं हुआ उनके ऊपर? जहर का असर हुआ जो होना था। लेकिन जहर लेने तक सुकरात का जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अलग था। वो था वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीने का ढंग। वो ठहरे हुए हैं। जहर जब तक शरीर में जाकर अपना काम करेगा उस समय तक वो अपनी पूरी शांति में बने हुए हैं। या फिर भगवान बुद्ध का उदाहरण देखें, जब वो जहरीले मशरूम खा लेते हैं तो क्या उनका शरीर का अंत नहीं हुआ? इतिहास गवाह है इस बात का कि जहरीले मशरूम खाने के कारण ही उनका देहांत हुआ। लेकिन उनकी करुणा, उनकी शांति हर क्षण उतनी ही थी जितनी हमेशा होती। यही अंतर पड़ेगा एक बुद्ध पुरुष और एक सामान्य व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति को अगर पता भी चल जाए कि ये जहर है तो उतनी ही देर में उसके भीतर कितना मानसिक संताप पैदा हो जाएगा। बुद्ध की अगर स्थिति को देखें, वो उस व्यक्ति को भी क्षमा करते हैं। क्षमा जानबूझ के नहीं करते, क्षमा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि यही नियति का एक खेल था जो ऐसा होना था, बल्कि वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि लोग उसके प्रति आक्रामक ना हो जाएं कि उसने बुद्ध को ऐसा मशरूम खिला दिया जिससे उनकी ये हालत हुई, स्वास्थ्य बिगड़ा और मृत्यु हुई। तो वो एक बात बोलकर उसको बचा देते हैं कि बुद्ध के जीवन में दो ही भोजन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पहला और अंतिम। जिनके माध्यम से वो भोजन मिला होता है वो लोग अत्यंत पूजनीय होते हैं। पहला भोजन तो माँ के माध्यम से मिलता है, तो माँ तो पूजनीय हो ही गई, होती ही है। अंतिम भोजन किसके हाथ से मिलेगा तो कोई नहीं जानता। बुद्ध के केस में अंतिम भोजन उनको उनके उस भक्त के माध्यम से मिला। उसने भी कोई जानबूझकर उनको नहीं खिलाया था, अनजाने में, गलती से। तो ये बात कहकर बुद्ध ने उसको पूजनीय बना दिया, बजाय कि लोग उसके ऊपर आक्रोशित होते, क्रोधित होते, उसको भला बुरा कहते या किसी भी तरह से प्रताड़ित करते या इतिहास में उसका नाम गलत संदर्भों में लिखा जाता। बुद्ध ने उसको भी पूज्य बना दिया। तो ये होती है करुणा बुद्धों की।
ड्रग्स की बात जहाँ तक है, तो एक तो बात ये तय है कि कोई भी बुद्ध सचेतन रूप से किसी भी ड्रग्स का सेवन करेगा नहीं। क्यों करेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो उधर का कोई आकर्षण ही नहीं बनना उसके भीतर। जानबूझकर कोई अगर उसको ड्रग दे दी जाए तो मुझे लगता है कि उसका शरीर ड्रग के प्रति संवाद तो करेगा, जो संवाद होना चाहिए, और उससे उसका वर्तमान बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। उसकी जागृत इतनी तीव्र होगी कि जल्दी ही वो उसको ओवरकम करेगा, उससे बाहर हो जाएगा और कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ड्रग्स की बात अगर जाने दे, क्योंकि वो कोई मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं या किसी वैसे नशे का व्यक्तिगत अनुभव नहीं, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ों की बात करें जो व्यक्ति के शरीर में कोई खराबी पैदा कर सकती हैं, कोई खराब भोजन हो या वो चीज़ें हों जिनको मैंने भी ग्रहण कभी न कभी किया है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है वो मैं जानता हूँ। और उससे मैंने देखा है कि शरीर की तकलीफ़ तो अपनी जगह होती ही है, यानी कि तकलीफ़ नहीं कम हो जाती, लेकिन शरीर की तकलीफ़ से जो मानसिक तकलीफ़ होती है वो नहीं होती। उसका भी एक तटस्थ अवलोकन बना रहता है और शरीर के प्रति जो भी देखरेख की जानी होती है वो की जाती है। बुद्ध हर स्थिति में वर्तमान में और विश्रांति में बना रहता है। उसके जो स्रोत से संबंध हैं, जो उसका जोड़ है, उसका प्रवाह हमेशा अखंडित रहता है। इसीलिए कोई विचलन नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है। बाकी रहा परिस्थितियों का सवाल, उस परिस्थितियों के हिसाब से संवाद होगा और वो तो वो क्षण ही बताएगा। जिसकी प्रश्न में बात है ना कि वर्तमान क्षण कैसे प्रभावित होता है, तो इसका प्रेडिक्शन पहले करा ही नहीं जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कंडीशनिंग होगी, अलग अलग संस्कारबद्धता होगी। हर बुद्ध के शरीर मन की भी अपनी कंडीशनिंग होती है। देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से उस पर भी अपने प्रभाव होते हैं, लेकिन ये उसी समय तय होगा जिस समय इस तरह की चीज़ें उसके साथ घटित होंगी। बस मूल पृष्ठभूमि एक ही रहेगी, तटस्थ अवलोकन की, विश्रांति की, करुणा की, शांति की, ये स्थितियां कायम रहेंगी। इनके अलावा और शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा ये वो क्षण बताएगा, लेकिन उसका वर्तमान कभी खंडित बिल्कुल नहीं होगा।